पब्लिक है, सब जानती है। आप देख रहे हैं भारत 24 पर। मैं हूं सचिन। दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी बहस। आम आदमी पार्टी पर जेल में बंद सुकेश का आज दूसरा लेटर बम फूटा। सुकेश को ठग कहने वाले केजरीवाल के बयान पर पलटवार कर इस चिट्ठी में सुकेश ने केजरीवाल को महाठग बता दिया और 50 करोड़ रुपए देने की बात कही। इसमें सुकेश ने कहा कि केजरीवाल उनके डिनर पार्टी में शामिल हुए थे जिसमें सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। वहीं पर 50 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी में पद को लेकर केजरीवाल से डील हुई थी। सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को सुकेश ने ये पैसे दिए थे। इसमें सुकेश ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने का दावा भी किया है। इस पर बीजेपी ने केजरीवाल से जवाब मांगा और उन्हें सबसे बड़ा फिरौतीबाज करार दे दिया। वहीं मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी की ठग सुकेश के साथ डील हो गई है क्योंकि गुजरात और दिल्ली एमसीडी में उसकी करारी हार होने वाली है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी देने के आरोप को सिरे से खारिज कर देने वाली आम आदमी पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल पर लगे इन आरोपों पर कोई सबूत देगी? वहीं सुकेश के लेटर पर हो रही सियासत पर किसका फायदा हो रहा है, किसका हो रहा है नुकसान? आज की बहस इसी से जुड़ी। ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी बाहर आई है, इसी संबंध तो साफ आ रहा है कि इनका आदमी है सुकेश चंद्रशेखर। इनके नाम पे पैसे का कलेक्शन करता रहा है, तो ये बताएं। देखिए, वैसे क्या कमाल की चीज़ है कि आज दिल्ली की जनता को ये बताना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा ठग होने की जो जेल में बैठे वो जो आम आदमी पार्टी के लिबास में तुगलक बन के दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के पूरी दिल्ली और देश की जनता को ठग रहा है। घोटाले में गोल्ड मेडल अगर होगा तो वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि देखिए, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोगों को ठगा नहीं। वो समय भी आएगा जब जुड़ जाएंगी सारी कड़ियां और लग जाएंगी इनको हथकड़ियां। तो आज की बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ। क्या जनता को सच बताएंगे आप? दूसरा बड़ा सवाल, बीजेपी क्या सच में ठग से कोई डील हुई है? तीसरा बड़ा सवाल, पार्टी में 50 करोड़ का सच क्या है? आम आदमी पार्टी को दिए 50 करोड़ के इल्जाम का जो कि सुकेश ने दूसरी बार कहा है, उसका सच क्या है? वहीं क्या ईमानदारी का नाम और फिरौती का काम जो कि विपक्ष निशाना साध रहा है? वहीं सुकेश की पार्टी की शान केजरीवाल क्या मेहमान बने थे? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ भूपेश यादव हैं कांग्रेस से। परविंदर सिंह सेठी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर विवेक सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। AK सिंह हैं जो कि सुकेश चंद्रशेखर के वकील हैं, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। राहुल लाल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे यही, इससे पहले जब सुकेश ने लेटर लिखा था LG को, उस वक्त ये कह करके नकार दिया गया था, कह दिया गया था कि इस पर भरोसा करें जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग ठगी के केस में तिहाड़ में बंद है, उस पर भरोसा करें कि उसने पैसे दिए थे। अब ये दिन आ गए हैं, बीजेपी उसको हथियार बना रही है, लेकिन अब तो वो खुले में कह रहा है कि मेरी पार्टी की शान बने थे केजरीवाल, 50 करोड़ रुपए दिए थे। अब इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं छोटा सा आंसर देकर दोबारा दूसरे ऑडियो नंबर से पैच करती हूँ, थोड़ा दिक्कत है इसमें। आई होप आपको मेरी आवाज आए। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अगर मोदी सरकार के पास अपना भ्रष्टाचार मॉडल दिखाने के अलावा कुछ होता, जो मोरबी का स्ट्रक्चर ढहा, उसके अलावा स्कूल अस्पताल की बात करने के लिए कुछ होता, तो उनको एक महाठग का सहारा नहीं लेना पड़ता।
अगर आपको लेटर पढ़े, अलेजिड लेटर जो सुकेश महाठग ने लिखा है, उस अलेजिड लेटर में वो कह रहा है कि 50 करोड़ ऑफर दिया साउथ इंडिया की कोई पोस्ट के लिए। ये तो मतलब बहुत ही कमाल की बात है। जिसको भी थोड़ी सी राजनीति समझ होगी वो इस लेटर पे विश्वास नहीं कर सकता है उसकी ऐसी डिमांड पर, पहली चीज। दूसरी चीज से ये भी दिखता है कि इनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कितना वीक है। अभी तक वो इतना पैसा अगर सुकेश के पास है वो अभी तक रिकवर ही नहीं कर पाए। तीसरा ये दिखता है कि जिस आदमी ने अमित शाह जी के नाम का सहारा लिया और कहा कि अमित शाह जी ने 200 करोड़ मांगे हैं, आपको ध्यान होगा जो रणबैक्सी मामले में उसने ये एलिगेशन लगाया था और जो पैसे ऐंठे थे वो इस बिना पर ऐंठे थे। तो आज या तो उसका वो एलिगेशन भी सच था कि अमित शाह जी के नाम पर 200 करोड़ लिए, या फिर ये एलिगेशन तब सच माना जाए। दोनों चीजें तो हो नहीं सकती ना कि वो एलिगेशन झूठा था और ये सच्चा है, वाइसा वर्सा। तो बहुत ही स्पष्ट है ये कि मैन्युफैक्चर किया गया है मोरबी से ध्यान हटाने के लिए। मोरबी में जिस अधिकारी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया बिना टेंडर के एक ऐसी कंपनी को जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था और जिस वजह से 150 लोगों की जान गई, ताकि उस पर चर्चा ना हो, ये ऐसे फर्जी लेटर्स लेके आते हैं जिनकी ना कोई लीगल वैल्यू है ना मॉरल वैल्यू है, उनके पास काम ही नहीं है दिखाने को। मैम कैसे क्योंकि आप पर इल्जाम लग रहा है, आपके मुख्यमंत्री पर इल्जाम लग रहा है और आप तो उसे नकारेंगे ही। सिर्फ हंसी में उसको नकार देना, कह देना कि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, बीजेपी के साथ डील हो गई है, तो सिर्फ इतने भर से काफी बस हो जाएगा। तो मैम अगर मुख्यमंत्री नहीं गए थे तो एक डिनाइल तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो पार्टी कम से कम आकर के सबूत तो पेश करे कि अरविंद केजरीवाल किसी सुकेश चंद्रशेखर से उसकी पार्टी में गई नहीं थे। वो तो खुले तौर पर कह रहा है मेरी पार्टी में आए थे, बाकायदा मेहमान थे, मिले थे, मैंने पैसे दिए थे। तो आज हम एक महाठग की बात मानेंगे तो उसकी ये बात भी मान लीजिए कि उसने अमित शाह जी के कहने पर 225 करोड़ रुपए रणबैक्सी से लिया। हम ये बात भी मानेंगे फिर? ये उसने कौन से लेटर में लिखा है? उसने उस टाइम यही एलिगेशन लगाया था ना कि मैं रिहा करा दूंगा और 225 करोड़ अमित शाह जी तक पहुंचाने, यही एलिगेशन था ना तब भी। जब वो पकड़ा गया था एक्सटॉर्शन में रणबैक्सी के मामले में, तब उसने अमित शाह जी का नाम यूज करके ही पैसे ऐंठे थे ना। तो वो एलिगेशन क्या सही था? वो पैसे कहाँ गए? और क्या अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कुछ रिकवर ही नहीं कर पा रही उससे? मैं आपको बता रही हूँ ये सब गुजरात का भ्रष्टाचार मॉडल छुपाने के लिए है, क्योंकि इनके पास अपना काम दिखाने को है ही नहीं। इन्होंने कितने लोगों को लट्ठा कांड में पकड़ लिया जहां पे 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई नकली शराब पीकर। 150 लोग अब मर गए। इनके ओनर का नाम कहाँ है? वो ओनर जिसको टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बिना टेंडर के, कहाँ है वो ओनर? सवाल वहां उठना चाहिए। करप्शन का क्या है? इनका जब मन करता है मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज नंबर 1 बनाते हैं और मोरबी में अक्यूज नंबर 1 फरार है, उसका कहीं नाम भी नहीं आया। इससे साफ पता चलता है जांच एजेंसी किसके पास है। ठीक है अनुजा जी जवाब दीजिए। सब कुछ किया था ना आपकी डील होगी कॉन्वेंट से, ये कह रही है आम आदमी पार्टी आज सुबह से। मुझे समझ में नहीं आता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी बौखला क्यों जाती है, विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करने लग जाती है। अरे आप लोगों ने गलतियां की हैं तो भुगतोगे तो सही ना, सामने तो आएगी चीजें। अब इसमें क्या हो गया? भाई है आपका सुकेश, आपका भाई है, क्या हो गया? सत्येंद्र का भाई है, गहलोत का भाई है, केजरीवाल जी का भाई है, क्या हो गया? सारे ठग एक साथ ही तो मिले हैं। अब जब ठगों में ठग मिल रहे हैं तो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं मुझे कितना मजा आएगा कि मैं अपना नाम, क्योंकि और तो किसी में कर नहीं सके, वैसे तो वो बड़े मशहूर है पैसा लेने में। अब आप देखते हो कि कितने ही हम लोगों ने एक्सपोज करे, चाहे वो कितना ही डिपार्टमेंट इनके हाथों में आ जाए, सारे डिपार्टमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी की जो इन्होंने नहीं रखे पर अपने बाकी आसपास के सब भाई रिश्तेदारों को दे रखे हैं, उन सब में एक्सपोज हो चुके हैं। और अब तो ये जेल के अंदर भी एक्सपोज हो रहे हैं। अरे जेल में आपके मंत्री बैठते हैं, जेल आपका मिनिस्टर आपका बैठा है, आपने वहां भी कर रहे हो काम, थोड़ी तो शर्म करो केजरीवाल जी। ये बताओ अगर क्या हो अगर दिल्ली पुलिस आपके हाथ में आ जाए, ये आप चाहते थे? दुनिया के सामने थू थू हो रही है। अगर आप लोग के सामने नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस का काम आप क्या करना चाहते थे, इसलिए आप लेना चाहते थे, पंजाब पुलिस के साथ भी आप यही कर रहे हो कि यही करप्शन आपने वहां पर भी चलाते चले जा रहे हो। और वहां का भी खालिस्तानी में देखिए क्या पुलिस के लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम।
अब आप ये इतनी बड़ी बात है कि क्या ये इनको जवाब तो देना पड़ेगा जी। संगीन एलिगेशंस हैं, ये बताएं कि 10 करोड़ रुपया क्या सुकेश से इनको मिला प्रोटेक्शन मनी कि नहीं। इनको ये बताना पड़ेगा कि 50 करोड़ रुपया इन्होंने राज्यसभा की सीट की लॉबिंग करते हुए लिया कि नहीं। वो 50 करोड़ रुपया क्या सुकेश मैम वो की यही जो तो प्राइवेट- यही तो लॉजिक दे रहे हैं वो ना यही कि तो- भैया किसकी बात पर जवाब दें, किसकी बात पर बताएं। नहीं है, जो देखो, खुद ठगी के केस सचिन में जी- अंदर है वो कल को किसी का नाम ले देता है, कल को अगर वो आपके नाम में से किसी अरे- का लेटर लिख देगा तो फिर आप कहेंगे कि अब जो है आप जवाब दीजिए। तो वो कम से कम जिस सचिन जी, आदमी एक की बात- क्रेडिबिलिटी, वो कहेंगे उस आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है जो कितनों को कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं, और जो अंदर बैठा है जिसकी तमाम देखिए जैकलिन से लेकर तमाम हीरोइन से लेकर बॉलीवुड तमाम जो है वहां पूछताछ हो रही है, ईडी का इतना बड़ा केस चल रहा है, उस पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी अपना केस कैसे खड़ा कर मुझे सकती है? अलाउ कीजिए बोलने के लिए। क्या आप ये इतना तो विश्वास करेंगे, मेरा इतना विश्वास करेंगे कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी को अंदर रखा है, इतना विश्वास करेंगे? जिस आप अमेजिंग बात है। आप देखिए, अगर आप हम उसकी पर्सनालिटी देखें, उनको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है इज अ हिस्ट्री शीटर, कहा जा सकता है ना। तो सत्येंद्र जैन जी आज जो बाहर से एक्सटॉर्शन करवा रहे थे, आज खुद जेल के अंदर है, कोई रीजन है ना। तो क्या सत्येंद्र जैन जी के ऊपर खुद भी जो उनके चार्जेस है वो फजूल है? अगर फजूल है तो वो बेल पे बाहर क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया जी ने अपनी एफआईआर क्यों नहीं हाई कोर्ट से क्वाश करवा पा रहे? आप बताइए ना सर, ये बड़े संगीन चार्जेस हैं। आज भी आज शायद आपको ये बात के बारे में पता है कि अमानतुल्लाह के ऊपर इनफ ग्राउंड्स हैं टू प्रोसीड अगेंस्ट अमानतुल्लाह। ये भी आ गया। देखिए, उनके लेटर के आधार पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं अनुजा जी कि वो क्या क्या लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आप केंद्र में सत्ता में है, सोचिए राहुल एक सेकंड, मैंने आपका नाम अभी लिया नहीं है। राहुल मैंने आपका नाम अभी लिया नहीं। राहुल मैंने आपका नाम लिया नहीं है। ना उनको चेहरा दिखेगा स्काइप पे, ना पता लगेगा कि राहुल लाल की आवाज है या राहुल लाल का चेहरा है। तो जब मैंने आपका नाम ही नहीं लिया तो पता ही नहीं लगेगा ना। तो आप अगर आपको काउंटर करना है, आप आएंगे डिबेट में, एक एक करके तमाम पैनलिस्ट को लेता हूं। अनुजा कपूर फटाफट 30 सेकंड में खत्म कर दीजिए। हाँ, मुझे तो एक तो ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के प्रवक्ता एकदम से बीच में क्यों उछल गए। खैर, ये भी इन लोगों की सादगांठ है, वो भी पता चल गई है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या बात है कि स्टेटमेंट अंडर सर राहुल जी प्लीज स्टेटमेंट अंडर 164 सुकेश देने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि एविडेंसेस हैं, मैं देने को तैयार हूँ। इन्वेस्टिगेशन है, मैं खरा उतरने को तैयार हूँ। और सुकेश के कहने पर ही रोहिणी कोर्ट के अंदर क्या 30 जो अधिकारी हैं जो इनके पुलिस के, क्या उनको जेल नहीं हुई? तो क्या उस वक्त वो गलत था, आज ये गलत है? कौन गलत है? मतलब हम सब लोग घूम रहे हैं एक चक्री के अंदर और हम सब लोग गलत है। सिर्फ केजरीवाल जी ठीक है, उनके सत्येंद्र जी ईमानदार है, कट्टे ईमानदार, उनके कैलाश गहलोत जी है जो उनके ऊपर भी चार्जेस है वो सही है, ताहिर हुसैन जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अब चार्जशीट फ्रेम कर दी है वो भी सही है, पुलिस गलत, मोदी जी गलत, सेंटर गलत, हम गलत, भाजपा गलत, सब गलत, अरविंद केजरीवाल जी सही। तो आप क्वाश करवा दीजिए। आप जो आपके जितने इस वक्त लोग अंदर बैठे आप सबको बाहर निकाल दीजिए। कि आपने कहा है ना, वो तो डिफेमेशन भी डालने को तैयार है सुकेश, आप करवाइए ये काम। हम तो खुद चाहते हैं, हम भी देखें कि गलत कौन है और सही कौन है। ये विक्टिम प्ले कर चलेगा नहीं बार बार। ठीक है, अब दुनिया के सामने ये चीज सामने नजर आ रही है। अगर ये चीजें सही है, क्योंकि आपके ऊपर बार बार स्कैम का क्यों आ रहा है? आपने स्कैम नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। तो स्कैम, आप मुझे एक मिनट सचिन जी संक्षेप में बहुत देर से बोल रही हैं आप, संक्षेप में अपना पॉइंट रखिए ना। पॉइंट बस यही है कि आप बताइए ना कि फिर बाकी जगहों पर भी जो इनके स्कैम नजर आ रहे हैं, ठीक वो है, भी पैसों के ही है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला की है ना, तो वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? ठीक है भूपेश यादव जवाब दीजिए। भूपेश यादव वो कह रहा है 164 में मैं बयान देने को तैयार हूं। वो कह रहा है कि मैं बाकायदा मुझसे सबूत मांगे जाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, वो भी मैं देने को तैयार हूं कि किस तरीके से, कहां से मैंने पैसा अरेंज किया। और ये हंसी में टाले दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि नाम अरविंद केजरीवाल है इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, हंसी में टाल दिया जाए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को? अरविंद केजरीवाल जी सबको नैतिकता का पाठ बताते हैं और जब से वो आंदोलन से और अब तक राजनीति के छतर में आए हैं तब से सबको नैतिकता का पाठ बता रहे हैं। किसी की 300 पेज की फाइल, किसी को 500 पेज की फाइल लेके घूमते थे, एलिगेशन लगाते थे, वो किस बिना पे लगाते थे? सबसे इस्तीफा मांगते थे, वो किस बिना पे मांगते थे? आज जब अपनी बारी आई, आज जब अपने ऊपर गुजरी तो आप उसको इग्नोर क्यों नहीं? वो नैतिकता का पाठ खुद स्वयं पढ़ के और अपने इससे इस्तीफा देके और न्यायिक जांच में सहयोग करते हैं। किसने मना किया है? जो आदमी सारी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है
क्या स्वयं वो चीजें अपने ऊपर लागू नहीं करेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड कोई भी नहीं है। आप महाठग की क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को स्वयं आना चाहिए, अगर वो इतना ही ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं, और तो उन्हें खुद आना चाहिए सामने आके, और जांच के लिए आईएलजी साहब से कहना चाहिए कि आप इसकी जांच कराइए। कौन रोक रहा है उन्हें? राहुल लाल, अब आप बोलिए, फिर उसके बाद प्रोफेसर विवेक। देखिए, पूरे मामले पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस बात से मैं भूपेश जी के इस बात से सहमत हूं कि जो इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं वो उनको भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या स्थितियां रही हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत बड़े सवाल है ना। 2016 का मामला है, 2017 के मामले हैं। ईडी पहले से ही सुकेश चंद्रशेखर से पूछताछ कर रही है। उस पूछताछ में सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। तो अब इस समय आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी भी केवल ये कहे कि नहीं, हम तो केवल सुकेश चंद्रशेखर के चिट्ठी को ही मानते हैं। अगर वो 164 के तहत बयान देने के लिए तैयार है, लीजिए बयान उनका। आपके पास तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं। दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन वाली एजेंसी है वो भी केंद्र सरकार के पास ही है। तो भाई दिल्ली सरकार के पास वो एजेंसियां नहीं है तो केंद्र सरकार कहां सोई हुई है? सत्येंद्र जैन अगर जेल में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो अभी भी उनको आपने अभी भी जो है कि उनका मामला पूरा का पूरा उनको आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका है उनके ऊपर। ठीक है कि उनको जमानत नहीं मिल रही है उनको। तो ये कुछ बड़े मामले हैं कि सुकेश चंद्रशेखर का मामला भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ता उठाते जरूर है, लेकिन वो इतना सफी ढंग से उठाते हैं कि उसमें गंभीरता नजर नहीं आती। गंभीरता तब नजर आती कि इस मामले के ऊपर भाई आपकी ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? 16-17 में पैसे का ट्रांजेक्शन हो रही है, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी? इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही थी इस पूरे मामले पे? तो अनुजा जी, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो मैं पूछना चाह रहा था आपके बोलते समय कि आखिर केंद्र सरकार की क्या कर रही है। ठीक है, केजरीवाल जी को उनसे नैतिकता के सवाल वो उठाते रहते थे, वो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जांच एजेंसियों को एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेके आना पड़ेगा कि आपने क्या प्रमाण दिया। अगर आप लोग खोज के लाइए कि भाई वो जो हयात होटल का कार्यक्रम हुआ था उसमें वो मौजूद थे कि नहीं थे, और जवाब देना चाहिए था दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी कि भाई वो उसमें मौजूद हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, ठीक है, जवाबदेही दोनों की बनती है ना, जवाबदेही तो बनती है ना, इतनी आसानी से नहीं जाए। दोनों की बनती है, लेकिन सचिन साहब, केंद्र सरकार के पास सारी की सारी एजेंसियां हैं। सर एजेंसी लगी तो हुई है तभी तो यहां तक पहुंचे। एजेंसी लगी तो हुई है तभी तो सत्येंद्र जैन जेल में। एजेंसी लगी तो हुई है तभी तो सुकेश चंद्रशेखर जो है वो जेल के अंदर बंद है। तभी तो वहां पर जो बॉलीवुड के तमाम चेहरे हैं उनसे तक से पूछताछ हो रही है, चार्जशीट हो रही है। सर अकेले ये थोड़ा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम यहां पर सामने आया है, ये तो उसने लिखा है ना भाई, एजेंसी तो लगी हुई है ना। इससे पहले आप कह रहे थे, पिछली डिबेट में शामिल थे जब सत्येंद्र जैन की बात प्रोटेक्शन मनी की हुई थी, मेरे साथ ही थे स्टूडियो में, तब आप ये कह रहे थे कि ऐसा है सत्येंद्र जैन को शिफ्ट क्यों नहीं करते, अगर जेल में फैसिलिटी मिल रही है तो उनको शिफ्ट क्यों नहीं करते। अब शिफ्ट की बात हो रही है, अब आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी का यूज क्यों नहीं करते। लेकिन सर गोल शिफ्ट करने से थोड़ा ना कम से कम इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं गोल पोस्ट शिफ्ट करने से प्रोफेसर विवेक सिंह क्या इन सवालों का जवाब मिल जाएगा? क्या सच में ये इतने सीरियस एलिगेशंस नहीं है कि जिनका जवाब कम से कम जनता को मिलना चाहिए, खासतौर से दिल्ली की जनता को? आम आदमी पार्टी की सरकार, जो आम आदमी पार्टी अब गुजरात में चुनाव लड़ रही है, पंजाब में उसकी सरकार है, नेशनल पार्टी के तौर पर अगर उसे देख रही है, वहां पर उसके मुखिया पर अगर इतना बड़ा आरोप लगे कि वो एक कॉनमैन से मिला, उसकी पार्टी में उसका मेहमान बन करके और 50 करोड़ की डील हुई और वो कहते हैं 164 में मैं बयान दे दूंगा, तो क्या ये बस हवा में खारिज कर देने वाला बयान है प्रोफेसर विवेक सिंह? बहुत महत्वपूर्ण है और आरोप जो है बेहद गंभीर है। सुकेश चंद्रशेखर है, उसका एक्सटॉर्शन का काम था और उसके खिलाफ जो है 1.5 से ज्यादा दर्जन से अधिक उसके खिलाफ मामले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह जो बात पर लगातार और बार बार उठाया जा रहा है, जो कि मैं वास्तव करते रही थे कि आप जो है बात बता रहे हैं क्योंकि वह उसके खिलाफ आरोप है, क्योंकि वह ठग है, तो उसकी बात नहीं, उसके बात में वैल्यू, उसके बात में दम कम है। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट या कानून की नजर में सब जो है एक समान होते हैं, चाहे वो ठगी रहा हो या ठगी न करता रहा हो। तो यहाँ पे हम तो जो है कसाब की बात पे जो है इनको मानना पड़ा था, तो ये तो ठग है।
देखिए तो हमको बात मानना पड़ेगा, और इस बात को कह देने से कि वो क्योंकि बात ठग था तो उसके बाद के हम वैल्यू नहीं देंगे, उसकी बात में कोई वजन नहीं है, या बिल्कुल जो है समझ के परे है। दूसरी बात देखिए उसने आरोप क्या लगाया है, यह मामला 10 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक जाता है। उसने कहा कि 10 उसका जो है 2015 से सत्येंद्र जैन के साथ संबंध है। इसके बाद 2017 में वो ये जेल आदमी गया, तो 2017 में सत्येंद्र जैन जी जो है मंत्री थे जेल के। उसके बाद 2019 में भी बने। तो अगर आप देखें 2017 से 2019 के बीच में कितनी बार जो है जेल में जाके मुलाकात हुई, लॉग बुक से मेरे ख्याल से ये सब तक सामने आ सकता है। रही बात अगर उसने कहा कि पैसे की डिमांड की गई है, और ऐसा नहीं, उन्होंने कहा गया कि 10-15 करोड़ रुपया आप दीजिए तो आप जो है राज्यसभा के लिए आपको जो है हम समझ सकते हैं। उसके अलावा 20-30 लोगों को लाइए, हम 500 करोड़ पार्टी के फंड में जुटाना चाहते हैं। तो ये सब जो आरोप है वह बेहद गंभीर है, और यही कारण है कि आज इतने महीने हो गए सत्येंद्र जैन अंदर गए तो वापस नहीं आए। अगर मामला इतना आसान होता तो वापस आ जाते। रही बात इसमें जो लेटर में लिखा गया है, आप देखिए उसमें लिखा गया है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, और इसकी वजह से वह जेल में, अगर आप देखिए कोर्ट ने भी इस बात को माना है और उसको तिहाड़ जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये बात मान रही है कि इसके ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर की वजह से ही शिफ्टिंग किया गया है। रही बात एक जो राजनीतिक जो पहलू से आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है और ताल ठोक के कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका लेना देना गुजरात पुल जो टूटा उससे है, कहीं ना कहीं गुजरात इलेक्शन से है। तो देखिए गुजरात इलेक्शन से मैं ताल ठोक किस बात को कहता हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पहला बार जो लेटर लिखा गया है वो 7/10/2022 को लिखा गया था, ना तो तब गुजरात का पुल टूटा था और न इलेक्शन की कोई दूसरी संभावना है। रही बात, अगर आप देखिए अरविंद केजरीवाल की एक फितरत थी, आप देखिए पहले वो लगातार आरोप लगाते थे, माफी मांगते थे, और एक कार्यक्रम उनका चलता रहता था। तो आप विक्टिम कार्ड खेलना और नौटंकी करना कि हम जो है हार जाएंगे, अरे आप तो हर जगह हार गए। आप यूपी में कहाँ जीत पाए, आप उत्तराखंड में कहाँ जीत पाए, आप जो है गोवा में कहाँ जीत पाए, आप तो हर जगह हार ही जाते हो, इधर भी हार जाओगे। लेकिन आप इस बात को बार बार कहना कि इसका जो है इलेक्शन से संबंध है, इसका गुजरात से कोई संबंध नहीं है। आपने जो काम किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है, और यही कारण है कि विश्व के मेरे ख्याल से ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसका ग्राफ इतनी तेजी से नीचे गिरा होगा। आप ताल ठोकते थे सत्यता का, और आप पैसा लेकर सीट की बात कर रहे हो, आप पैसा लेकर पार्टी में फंडिंग की बात कर रहे हो, आप ऐसे बाहर ठग के साथ आप जो है गलबनिया कर रहे हो जिसको पूरी हिंदुस्तान जानता है। तो देखिए इन सब नौटंकी करने से और झूठ मूठ का आरोप लगाने से एजेंसीज के ऊपर काम नहीं चलेगा, आपको बात मानना पड़ेगा, और ये सब प्रूफ है। अगर प्रूफ आएगा तो आपको तो मानना पड़ेगा ही। ठीक प्रियंका जी, मतलब कल को 164 के तहत अगर उसने बयान दर्ज करवा दिया तब भी यही स्टेटमेंट होगी आम आदमी पार्टी की। सचिन जी, प्रोफेसर साहब की बात मैंने सुनी, और उनकी दो बातें बहुत ही गलत है। पहली ये कि कोर्ट में ठग का बयान और आपका बयान सेम माना जाएगा। महाठग का बयान की भी उतनी वैल्यू होगी जितनी सचिन अरोड़ा जी के बयान की वैल्यू होगी। ये गलत है, पहला। दूसरा, ऐसा नहीं होता कोर्ट में। दूसरा, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है विश्व की। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, सचिन जी इनको रोकिए, मैं इस बोल रहा हूं, सचिन जी इनको रोकिए, मैं बीच में नहीं बोली। सचिन जी इनको रोकिए। ठीक, अच्छा ठीक है प्रोफेसर विवेक, ठीक है, ओके, वो समझ गया आपका पॉइंट क्या था। ठीक है प्रोफेसर विवेक, वो समझ गई आपका पॉइंट क्या था कि अगर वो चोर है तो क्या वो नहीं जा सकता कि मेरे घर में चोरी हुई है और फलाने ने चोरी की है, मैं इसके खिलाफ सबूत दे रहा हूं, तो इसलिए वो खारिज हो जाएगा क्योंकि वो चोर है। उन्होंने जो कहा था वो हम सबने सुना। दूसरी चीज सचिन जी इन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी शायद देश की पहली पार्टी है जिसका ग्राफ इतना तेजी से नीचे गिरा है। इनको बोलिए कि थोड़ा बाहर आके खबरें पढ़े, थोड़ा अपडेटेड रहे। ग्लोबली आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, और गुजरात में भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्रोफेसर विवेक आपके बीच में नहीं बोली थी ना, वो आप काउंटर कर दीजिएगा जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। आप काउंटर कर दीजिएगा जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। प्रियंका अपनी बात पूरी कीजिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा उसके बाद। हाँ, पहले तो ये। दूसरा, बीच में मेरा ऑडियो इश्यू हो गया था तो मैं काफी बातें नहीं सुन पाई सचिन जी, इसलिए प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं बात रिपीट कर देती हूँ। देखिए ऐसा है कि आज के डेट में मोरबी मॉडल गुजरात का सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी को जब ट्रंप को गुजरात बुलाया तो उनको पूरा गुजरात मॉडल ढकना पड़ा था, और मिलेनिया ट्रंप को स्कूल देखने के लिए दिल्ली भेजना पड़ा था। हालत ये है कि
कि वहां पर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स में एमआरआई मशीन नहीं है। हालत यह है कि किसानों को सिर्फ 3 घंटा बिजली मिलती है, 14 घंटे का प्रॉमिस किया था प्रधानमंत्री जी ने। हालत यह है कि 200 काउ शेल्टर जिनको प्रॉमिस किया गया था बजट में 500 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला और प्रोटेस्ट में उन्होंने अपनी गाय सड़क पे छोड़ दी थी। हालत यह है कि मालधारी कम्युनिटी ने पोस्टर लगाए, भाजपा घुसेगी तो जूतों से पिटेगी। हालत यह है कि 30 ऑर्गेनाइजेशंस आज की मैम, डेट में अगर जमीन इतनी ही पर खराब हालत है भारतीय जनता पार्टी की तो जनता अपने आप ही निकाल बाहर करेगी ना। मुझे एक बात बता दीजिए, नहीं, तो जनता ये तो इनका लेकिन पैतरा सिर्फ हर बार ये कार्ड खेल लेना कि नहीं क्योंकि चुनाव है इसलिए हथियार अपना रही है, मोरबी मॉडल से ध्यान अटकाना है। उत्तर प्रदेश में भी यही था कि डरे हुए हैं, पूरे तरीके से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आ रही है, शेर आया। उत्तराखंड में भी शेर आया। कहां से शेर आया मैम? बात तो ये है ना कि नैतिकता तो वो होती है कि जब सामने आए, नैतिकता वो होती है जब आदमी सामने आए और कहे कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं ना, करवा लीजिए जांच। कौन सी जांच होती है? तो सुकेश का यह है लेटर बम पार्ट 2, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई डील हो गई है, ये कह रही आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कॉनमैन के इस लेटर्स पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जबकि अनुजा जी एजेंसी जब अपना काम कर रही है, वो लेटर पे लेटर लिख रहा है, तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर के कैसे सवाल ना उठाया जाए। कल ही एमसीडी इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, आज एक दूसरा लेटर आ जाता है, दोबारा उसमें कह दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल से अब मुलाकात हुई, 50 करोड़, वो भ्रष्टाचारी, वो तो खुद जेल में बैठा है, कहां से जो है वो आकर के प्रूव कर देगा या फिर हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी चुनाव है। तो अब इस टाइमिंग के ऊपर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कौन करता है? सिर्फ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक करती है, फिर दूसरी करती है, फिर वो सर्टिफिकेट भी दे देती है, नहीं ये तो महाठग है। एजेंसी किधर रह गई फिर? नहीं, इसमें कॉन्फ्रेंस करना नहीं करने की बात नहीं है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस तो आम आदमी पार्टी करती है। खैर, दैट इज अ डिफरेंट इशू। और जहाँ पर बात आ रही है कि ये एमसीडी का इलेक्शन और उसका इलेक्शन, ये लोग प्रूव कर दे कि ये लोग जो इन लोगों ने पैसे लिए हैं वो गलत हैं। सुकेश ने जो बात करी है वो गलत है। AK2 जो नंबर नेम है जिससे सत्येंद्र जैन की फोन पर जिससे सुकेश ने बात करी है वो गलत है। क्या 500 करोड़ की डील लॉबिंग करते हुए पार्टी के एक्सपेंशन का साउथ के अंदर जो इन्होंने कोशिश कर रहे हैं, क्या वो गलत है? ये बता दें हमें। अगर ये सब कुछ गलत है तो सत्येंद्र जैन अभी तक इनका कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो क्यों बना हुआ है? और अगर ये सही है तो ये बताएं कि ये सही के अंदर जो ये कैबिनेट मिनिस्टर इनका बनाकर इन्होंने अभी तक रखे हुए हैं इनको यहाँ पर, हमारे में कोई बात आती है तो ये मिनट से रेजिग्नेशंस मांगते हैं, टर्मिनेशंस मांगते हैं। अगर ये सब था तो ये ट्रांसफर ऑफ द डीजी वो भी क्यों हुआ? तो ये इनको देखना है कि ये जो संगीन इनकी तरफ एलिगेशंस है, इनका जवाब इन्हें देना है, हमें नहीं। वो बीजेपी को एलिगेट नहीं कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी को एलिगेट कर रहा है, क्योंकि वो उनका भाई था, उनके संबंध अच्छे थे। नहीं, संबंध अच्छे थे उनके साथ। और आज जब इनके संबंध गलत है, उसको जांच भी तो होनी है उसकी। अरे राहुल जी, आप ये बीच में बार बार आ जाते हैं कांग्रेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप करें कि बीजेपी के ऊपर आप सुन लीजिए, एक मिनट आप सुन लीजिए। भरत सिंह सोलंकी है, ये कौन है आपका? ये एक्स गुजरात के कांग्रेस चीफ है। वो कहते हैं इफ आप बैक्स अस व्हाट इज रॉन्ग। कमाल करते हैं आपके, ये एक आपके दूसरे भाई हैं, तो वो आप मुझे बीच में टोक के बात मत बता दीजिए। आप लोगों का भी सर राहुल जी चिट्ठा आपका भी खुला हुआ है। नहीं, कांग्रेस का भी चिट्ठा खुला हुआ है। देखिए, मुझे बात कर लेने दीजिए। तो सचिन जी, मैं आपको बात बता रही हूँ। राहुल, मुझे एक बात बताइए भाई, अगर किसी को हर्ट होगा, अगर किसी की राजनीति पर यहाँ पर चोट पहुंचेगी तो वो तो फिर आम आदमी पार्टी प्रियंका जी है ना डिफेंड करने के लिए, वो कर देंगे। बात नहीं है, नहीं बात ये है कि देखिए आरोप लगाइए। देखिए मैं प्रियंका जी अपना डिफेंस करेंगे, मैं दूसरा चीज करना चाह रहा हूँ। ये तो ये है कि राहुल जी, आप लोग की कांग्रेस का रिश्ता क्या आम आदमी पार्टी का? सुन लीजिए, सर, आपको अपनी पार्टी की लाइन ले लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की लाइन लीजिए। आप गलती से आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं और जनता का जन समस्या राहुल जी, I don't know why are you screaming on आम आदमी पार्टी? आप लोगों की नूरा कुश्ती नजर आ रही है इसमें। आप लोग जनता के मूलभूत मुद्दों को सचिन जी, मैं जो बात बता रही थी आपको कि ये चीज नहीं, लेकिन राहुल लाल, क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा है 50 करोड़ रुपए, वो भी किसी ऐसे ठग से लेने का, कि और उसको कोई प्रॉमिस करते हैं कहा कि उसमें इल्जाम में सच है कि नहीं है? कम से कम ये जानने का हक तो है ना। यही इस कारण से तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना।
बस ये जानने का हक तो नहीं बिल्कुल है जानने का क्या? हक सिर्फ है। सिर्फ इतना भर तो नहीं है कि वो भी अपना ड्राइंग रूम में बैठ करके हंसी ठहाके के साथ इसको खारिज कर देंगे क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल है, उन पर तो कोई इल्जाम लग ही नहीं सकता। नहीं मैं भाई- तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि इसको खारिज करना चाहिए, इसके ऊपर फिर- गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और अभी तक तो देखिए 16 राहुल जी, मामला है, तब तक आज- जांच रिपोर्ट आज सामने मुझे में बहुत क्यों ठीक है, नहीं मैं आया? वही तो सवाल कर रहा हूँ ना। और रही बात आपके एलिगेशंस की, और रही बात आपके एलिगेशंस की, यही तो मैं अनुजा जी को कह रहा हूं ना कि ये क्या कोइंसिडेंट है कि जैसे ही चुनावों की डेट आती है एक और लेटर आ जाता है। लेटर में भाषा वही जिस तरीके से लेटर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आप बोलती है कि देखिए ये तो महाठग है, इसने पैसे लिए, उसने पैसे लिए। मैम ना कोई सबूत आया, अभी एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी को कहने दीजिए, एजेंसी को करने दीजिए ना। या तो कोई सबूत हो या तो कोई ट्रांजैक्शन हो, तब तो अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के कटघरे में खड़े नजर आए ना। उनका लेटर बम पहला अब किस चीज को सबूत दें? एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड। अनुजा कपूर और प्रियंका कक्कड़, मुझे स्क्रीन पर सिर्फ ये दोनों। एक सेकंड अनुजा कपूर, पहले आप, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, फिर उसके बाद प्रियंका। ठीक है, आपके पास भी आ रहा हूं यादव जी। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, हम लोग बहुत ही मुस्तैद पार्टी है। जो भी एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल जी की तरफ उठ रहे हैं उसको हम बहुत मुस्तैदी से दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की पार्टी है, कन्वर्जन पार्टी है, एंटी हिंदू पार्टी है, उसको पूरी तरह से नजर आना चाहिए। और टैक्स पेयर के पैसों से जो मसाज कराता हो, टैक्स पेयर के पैसों से जिनके घर, जहां से घर का खाना खाता हो, ये चीजें अगर आप बताइए आम आदमी को अगर प्रोटेक्टेड है वो कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, क्योंकि वो जेल मंत्री है और उन्होंने करा और उनको लोग आके सलाम ठोकते हैं। ऐसी वीडियोस भी सामने हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये इनको ये लोग है इस कटघरे में खड़े, तो ये चीजें आ रही है ना। जो सुकेश है, अगर वो ये बात कह रहा है कि मैं 164 के अंदर जज के सामने, आपको मालूम है बीइंग अ लॉयर I can tell you who gives this kind of a statement। तो यहाँ पर ये बात अगर वो कह रहे हैं मैं जज के सामने देने को तैयार हूँ, एविडेंसेस देने को तैयार हूँ, तो इनको डर क्यों लग रहा है? सामने आइए ना, आप आकर उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। आप भी तो कई जगहों पर बातें करते हैं, आप लोग कई जगहों पे बोलते हैं भाजपा को, तो आप सामने आइए, बात कीजिए। हम जो पीसी कर रहे हैं, नहीं, हम जो पीसी की बात कर रहे हैं, तो पीसी में आपकी सच्चाई तो बता रहे हैं कि आपने पैसे नहीं खाए शराब घोटाला में। क्यों है विजय नहर अंदर, क्यों नहीं मिल रहा? माफिया लिकर अंदर क्यों है आपका? मनीष सिसोदिया जी को एफआईआर की जो उसको क्वॉशिंग क्यों नहीं हो रही? नहीं, आपको थोड़ा समझना चाहिए ना। इतना संगीन आपके ऊपर एलिगेशंस हैं, वो आप उसको एक विक्टिम प्ले कार्ड की तरह कर देंगे कि आज हमारे पास पीए की ईडी हो गई, सिसोदिया जी ये लिख रहे हैं। तो ये कितनी अमेजिंग बात है कि ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए, अब इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए प्रियंका कक्कड़ से। प्रियंका कक्कड़ जी वो ये कह रही हैं कि अगर इतना आसान होता कि सिर्फ इन इल्जामों में कोई दम नहीं है, तो सत्येंद्र जैन जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं उस वक्त भी यही कहा गया था, तो वो जेल में क्यों है, बेल क्यों नहीं हो रही? कुछ ना कुछ तो मेरिट होगी। इससे पहले भी जो है मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन एफआईआर क्वैश करने की उन्होंने जब अपील की तो क्वैश क्यों नहीं हुई? ये भी तो कम से कम जनता ने देखा है ना प्रियंका कक्कड़ जी। तो इस मामले में भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं आपको कहना चाहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए, या फिर ये सबूत है कि अरविंद केजरीवाल नहीं मिले? सचिन जी, हमारे कहने से कुछ फर्क पड़ता है? जांच एजेंसी सारी इनके पास है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने मेरे को बताया कि ये लॉयर हैं और समझती हैं, तो मेरे को थोड़ा हैरानी हुई इस बात पे, क्योंकि अगर लॉयर हैं तो ये पता होगा कि सत्येंद्र जैन जी मामले में 3 बार कोर्ट ने जब लगातार पूछा, बताओ, ईडी को पूछा, बताओ क्रिमिनलिटी क्या है, बताओ सत्येंद्र जैन जी ने क्या गलत किया है, तो 3 बार तारीख लेने के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। हाई कोर्ट ने बोला, हवाला है 2019 में बोला, हवाला के दिखाइए क्या बोला, चार्जेस है। दिखाइए 2022 के अंदर चार्जशीट प्राइमा फेसी की, ये करेक्ट है, ये भी बोला। सचिन जी, आपको अगर मेरी बात सुननी है तो उनको म्यूट कीजिए, अगर आपको उनको सुनना है तो मैं चली जाती हूँ। आगे बोलिए, मैं बस बताना चाहती थी आपको। सचिन जी, आपको देखना होगा, ये मेरे को जवाब देने दे, क्योंकि ये यही करते हैं। अगर इन्होंने ये किया और आपने मॉडरेट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी आप उत्तर नहीं चाहते। प्रियंका, मैंने आपसे शुरू किया था और राहुल को ही किया था। कम से कम यहाँ शो में तो विक्टिम कार्ड नहीं चलता ना, मुझे मालूम है, मैं कर देता हूँ। इस कारण उत्तर ले लीजिए, विक्टिम कार्ड नहीं है, अगर सुनना ही नहीं है तो क्यों बिठाया? अब उत्तर ले लीजिए। अरे तभी तो मैं इनको रोका ना। एक सेकंड प्रियंका जी, ऐसे तो कम से कम नहीं ना, मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, फिर आप ऐसे कह रही है। सचिन जी, मैं फिर से सारी बात रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं इस लेटर में, जैसा आपने बताया। पहली बात तो साउथ इंडिया में पोजीशन मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी की पोस्ट के लिए 50 करोड़ में, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। दूसरा कह रहे हैं कि ये, मैं आपको बताऊं, यही महाठग ये गए थे कोर्ट
अगस्त में, और उस टाइम पे ऐसी कोई एलिगेशन नहीं थी इन महाठग की। उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, मेरी जानकारी बताती है कि 2 महाठग मिले और ऑफर हुआ सीट का, पर हो सकता बीजेपी में ऑफर हुआ, तभी ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। चौथी बात ये है कि जिस दिन मोरबी कांड हुआ उसके अगले दिन से ये चिट्ठी निकलने लग गई कि महाठग ने कहा है कि इतना पैसा साउथ इंडिया की एक पार्टी पोजीशन के लिए महाठग ने दिया। 5वां पॉइंट ये आता है, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अभी तक उसके पास इतना पैसा है और रिकवरी नहीं कर पाया है। 6ठा पॉइंट ये है कि इसी महाठग ने अमित शाह जी के नाम पर 200 करोड़ लिए थे। क्या वो एलिगेशन सच था? अगर उस महाठग की बात तब नहीं मानी गई तो अब क्यों मानी जानी चाहिए? तो ये महाठग का सहारा इसलिए लिया जा रहा है भाजपा द्वारा क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है मोरबी का, जहां पर इन्होंने एक इनके ही ऑफिसर ने टेंडर दे दी, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिना टेंडर के एक ऐसी कंपनी को जिसके मालिक का पता नहीं है और जिसको अरेस्ट नहीं किया गया। दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया आज तक। 150 लोगों की जिंदगी चली गई, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनका ये भ्रष्टाचार मॉडल सबको दिख रहा है, तो अब ये ऐसा पैतरा खेल रहे हैं। इनके पास कुछ होता तो दिखाते स्कूल, नकली स्कूल में नहीं बिठाना पड़ता, मेलानिया ट्रम्प को दिल्ली नहीं भेजना पड़ता, ट्रम्प के आने के टाइम ग्रीन फेंसिंग नहीं करनी पड़ती। इनका गुजरात मॉडल बिल्कुल हॉलो है। लोग जाग गए हैं, बिजली सबसे महंगी गुजरात में है। हम ये सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि आप एक सरप्लस स्टेट होकर बिजली राजस्थान, आप बिजली मध्य प्रदेश को बेच सकते हो सस्ती, पर अपनी जनता को देश की सबसे महंगी बिजली बेचते हो, और ये करने के बाद भी आपका बजट घाटे में क्यों है? हम ये सवाल इनसे लगातार पूछ रहे हैं और ये निकालते हैं चिट्ठी। अब आपको महाठग की बात माननी है, कोई नहीं मान रहा। आप इकलौते होंगे अगर मानेंगे, कोई नहीं मान रहा इस महाठग की बात भाजपा के अलावा। और एजेंसीज इनके पास है ना, कर ले, जाए अरेस्ट कर लेंगे, कौन सा रुकते हैं। इनका मन था, इन्होंने अक्यूज नंबर 1 नहीं बनाया ना, जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो तो कहीं नामजद भी नहीं हुआ ना, भगा दिया ना उसको। तो इनके पास जांच एजेंसी है, इनका जैसा मन करता है यूज करते हैं, कर ले। नहीं, लेकिन मैं तो आप पे ही विश्वास कर रहा हूँ। यही सब चीज़ें तो सत्येंद्र जैन के ऊपर जिस वक्त जांच बैठी थी तब भी आपने कहा था ना, इल्ज़ाम लगे थे, तब भी मैं आपका विश्वास कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद आपने कहा था कि देखिए बेल हो जाएगी, कोर्ट के ऊपर तो सबको यकीन है। बेल तो नहीं हो रही ना मैम। सचिन जी, गुजरात के बाद होगी बेल। अभी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, लीगल प्रोसेस में फंसा हुआ है। लीगल प्रोसेस में कैसे फंसा हुआ है? आप रोकिए सचिन जी, आपने कहा था। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है अनुजा, रुकिए। हंसी आ रही है, अनुजा रुकिए। 50 लोग मर गए, इनको फनी लगता है। अब सुनिए, आप जिस तरीके का, अनुजा एक सेकंड रुकिए। इसका मतलब प्रियंका जी आप ये कह रहे हैं कि जज जो बेल नहीं दे रहे हैं, वो जो मेरिट के आधार पर जो है बाकायदा केस रखा जा रहा है, उन सब पर भी आप इसका मतलब सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात के बाद मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ जज पे भरोसा है। जज पे भरोसा इनको नहीं है। इन्होंने याचिका डाली कि जज बदला जाए। जब जज ने बार बार पूछा बताओ क्रिमिनलिटी कहाँ है, इन्होंने याचिका डाल दी कि जज बदलो। जज पे भरोसा इनको नहीं है, हमें सिर्फ न्याय पे भरोसा था। जिस दिन बेल मिलनी थी, ईडी ने ऐसा किया, और अब भी लीगल प्रोसेस में फंसे हुए हैं। कोई मेरिट पे केस नहीं है, आज तक एक भी एलिगेशन नहीं क्रिमिनलिटी का। ये यहाँ बैठी हंस रही है 150 लोगों के मारने के बाद। इनसे पूछ लीजिए क्या क्रिमिनलिटी है। ठीक है, 30 सेकंड फटाफट अनुजा, उसके बाद मेरे बाकी पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, जल्दी। अभी मैंने पढ़ी है खबर, क्विट गुजरात, वी विल रिलीज सत्येंद्र जैन, केजरीवाल क्लेम्स बीजेपी मेड एन ऑफर। इमेजिन, आप इनकी बातें सुनिए कि किस तरीके की बातें करते हैं। ये भी हुआ है। देखिए, और दूसरी बात गुजरात, मैडम शांत। दूसरा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, गुजरात ओवरटेक्स दिल्ली इन स्कूल एजुकेशन परफॉर्मिंग इंडेक्स। तो ये पंजाब के नहीं, लेकिन AK सिंह सुकेश के वकील हमारे साथ बैठे हैं। एक सेकंड रुकिए मैम, सुकेश के वकील हैं। एक सेकंड, सुकेश चंद्रशेखर के वकील है ना, AK सिंह हमारे साथ हैं। AK सिंह साहब, पूरा आर्ग्यूमेंट ही फिर यहीं पर आ जाता है ना, भले वो आम आदमी पार्टी की आज दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि भैया ऐसा है कि वो तो खुद ठग हैं, वो तो खुद मनी एक्सटॉर्शन में जेल में बंद है। अब वो लिख देंगे किसी पर भी कि अरविंद केजरीवाल से मिला था, कल को किसी और का नाम लिख देंगे। भैया हम थोड़ा ना बैठ करके प्रूव करते रहेंगे, क्या है प्रूफ उनके पास? AK सिंह आवाज आ रही है? AK सिंह का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं दोबारा उनके पास वापस आता हूं। लेकिन राहुल लाल,
तो कम से कम अगर वो बैठा है, उसके वकील भी है, वो चिट्ठी लिख रहा है, वो तो एक लीगल फॉर्म से उसमें जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कोई अखबार में आर्टिकल छाप दे रहा है, बैठ करके एडिटोरियल लिख रहा है कि हम एडिटोरियल पर क्या सवाल उठाएं। कि मैंने कभी नहीं कहा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य ये है कि जो डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, इतनी मजबूती से ताकत वाली सरकार, वो इन आरोपों के जांच में उसकी गति इतनी धीमी क्यों है? कहां स्लो हो जा रही है? वो कछुए की गति में आ जा रही है। हर तरफ आपको यही चीज दिखेगा। आज इस पूरे घटनाक्रम का मजाक बन गया। वो मजाक बनने का कारण है भारतीय जनता पार्टी के जांच एजेंसियों के दुरुपयोग। इस कदर वो दुरुपयोग करती है, लगातार दुरुपयोग करती है कि अगर कहीं पे कोई सही काम भी होता है, जनता के बीच में परसेप्शन गलत का ही बन जाता है। देखिए, यहाँ पे आपने एक सवाल पूछा अनुजा जी से खुल के कि भाई टाइमिंग का मामला, हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आखिर क्या संयोग, बार बार यही चीज होता है। 30 अक्टूबर को मोरबी का कहानी होती है, तो 7 अक्टूबर के लिखे हुए लेटर के ऊपर एलजी जांच करने का आदेश देता है और 1 नवंबर को फिर ये मामला गर्म होता है। आज जब फिर से वही सवाल गर्म है, एमसीडी के चुनाव है, तमाम तरह के मामले, अब जो है कि गुजरात के चुनाव सामने में है, फिर ये लेटर बम आ रहा है। तो भाई लेटर बम से काम नहीं चल रहा। मैं तो कहता हूं जांच होनी चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री के ऊपर 50 करोड़ लेने का आरोप लग रहा है कि तो बेहद संवेदनशील मामला है, और इस मामले पर लेटर बंद करके बीजेपी काम नहीं निपटा सकती। आप तथ्यात्मक परिणाम लाइए, तथ्यात्मक चीजों को लाइए। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था सचिन साहब कि आखिर ये दोनों लोग, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे एक तरह से जो है कि सुकेश हो, ये दिल्ली के जेलों में ही क्यों बंद है? इनको दिल्ली बस जब सुकेश के ऊपर आरोप लगे, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग जो है कि उसमें गिरफ्तार भी हुए, तो फिर भी उनको एक जेल से दूसरे जेल क्यों शिफ्ट किया गया? आप उनका जेल बदल देते, आप भेज दीजिए उनको। तो पहले आप कह रहे थे कि डीजी का ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया, डीजी हटा दिया गया उसी वक्त ही। फिर आप ये ग्राउंड ले रहे थे कि ऐसा ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा है जेल का, अब वो रिपोर्ट भी आ गई कि ट्रांसफर किया जा रहा है। सर ऐसा है ना कि नहीं, कल को 164 में बयान दर्ज करवा देगा, फिर आप कहेंगे 164 में बयान दर्ज करवा दिए, फिर आप कहीं सामने वाले जज पे सवाल ना उठाने लगे। ठीक है प्रोफेसर विवेक। जज के ऊपर देखिए, न्यायपालिका के ऊपर तो सवाल कौन उठा सकता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। देखिए राहुल जी, एक बात आपको समझना एक सेकंड प्रोफेसर सिंह एक सेकंड आपके पास आता हूं। एके सिंह हमारे साथ हैं। एके सिंह, इस पूरी बहस में सवाल फिर वही आ जाता है जो कि आम आदमी पार्टी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती रही कि भले वो पहला लेटर हो, भले ये दूसरा लेटर हो, जो व्यक्ति खुद एक्सटॉर्शन में या ठगी के मामले में ऑलरेडी जेल में बंद है, वो यहाँ पर लिख दे मैं मिला था अरविंद केजरीवाल से, डील हुई थी 50 करोड़ की और उसके बाद ऑफर किया गया था, वो तो कल को किसी और का नाम भी फिर ले देगा, मैं इससे भी मिला था। तो क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सबूत ही देते रहेंगे क्या? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कंसर्न यह है कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है मेरे क्लाइंट ने, और एलजी साहब को उसने कंप्लेन दी है, उससे पहले सीबीआई को कंप्लेन दी थी, सीबीआई की कंप्लेन दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अभी हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिख करके हमने आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। अगर जांच की मांग किया है तो उस पर एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इससे मुझे नहीं लगता है किसी पक्ष को, अब ये एक अलग मसला है कि ये चुनाव का समय है और इसका अनड्यू बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है, और दोनों में फिर वो जो अभी गुजरात में दुर्घटना हो गई उससे हम चीज़ों को जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन हम उसको अगर 1 मिनट के लिए साइड कर दें तो बड़ा एक सिंपल सा है कि अगर किसी ने कंप्लेन किया तो इस पर एक जांच हो, तो सर किसी ने नहीं, सर किसी ने नहीं, परेशानी नहीं होनी। सुकेश चंद्रशेखर जो कि ऑलरेडी एक्सटॉर्शन में जेल में बंद है, जिसके ऊपर खुद ठगी का आरोप है, अब उसके ऊपर अगर मैं आपको लीगल तरीके से ही पूछता हूं, अगर वो बैठ करके कहता है कि इल्जाम लगाता है, तो क्या लीगली इसके ऊपर संज्ञान लेकर के जांच बिठा दी जाए? क्या वो लीगली इतना क्रेडिबल है जो आदमी खुद ठगी के आरोप में जो है ईडी की जांच में जेल के अंदर बैठा है? जी, अब मैं आपको बताता हूं, उसी सुकेश चंद्रशेखर के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे, उसके डिस्क्लोज्ड मनी ट्रेल के आधार पर आप एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैकलिन फर्नांडिस को चार्जशीटेड कर सकते हैं, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो सकती है, उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, उनका विदेश जाने पर प्रतिबंध लग सकता है। ठीक है, उसी सुकेश चंद्रशेखर के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर और उसके मनी ट्रेल जो उसने डिस्क्लोज किए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में खुलकर आया है, उसके आधार पर एलजी साहब 82 लोगों के खिलाफ, जो जेल अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का सैंक्शन देते हैं 20 अक्टूबर को। ऑलरेडी 105 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिसमें जैसा कि मेरे नॉलेज में है 14 से 15 सीनियर सुपरिटेंडेंट अधिकारी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अधिकारी के रैंक के अधिकारी तिहाड़ जेल में ऑलरेडी बंद हैं। तो ये कुछ भी बेबुनियाद नहीं है।
तो मेरा ये कहना का मतलब है कि जब एक सुकेश चंद्रशेखर अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में अपने कंप्लेंट में एक एक्ट्रेस का नाम ले तो सही, एक पुलिस ऑफिसर का नाम ले तो सही, जैसे ही एक नेता का नाम आता है तो ये एक मुद्दा राजनीति बन जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल खड़ा करने लगते हैं। भाई वो अगर एक्ट्रेस का नाम ले तो सही, वो आरोपी हो जाती है, उसको जांच के लिए बुला लिया जाता है। वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम ले तो उसको बुला लिया जाता है, हम देख ही रहे। अब उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल का तो इसलिए छोड़ दें क्योंकि वो केजरीवाल है। आपने मुझसे सवाल पूछा? हाँ प्रियंका जी। हाँ, मेरे को सिंह साहब से, जो एडवोकेट साहब है, उनसे एक क्लैरिटी और चाहिए। क्या इससे फर्क पड़ता है कि जब जैकुलिन फर्नांडिस को गिफ्ट्स मिले और रिकवरी हुई उसके बयान के आधार पर, ये एक मुद्दा हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ब्लेटेंट स्टेटमेंट है जिसके आधार पर कोई डिस्कवरी नहीं हुई और ईडी के पास इतना समय था और वो ये पैसा रिकवर नहीं कर पाई जो सुकेश के पास अंदर अभी तक है, तो भी उसकी बात माननी चाहिए ए के सिंह जी? सिंह साहब ये आपसे पूछ रही हैं। ए के सिंह, ए के सिंह आवाज आ रही है? ए के सिंह आवाज आ रही है आपको? ए के सिंह क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनको आवाज़ नहीं आ रही। उस ठीक है, जो आपने प्रियंका सवाल पूछा मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा शो कहने होने से पहले। प्रोफेसर विवेक फटाफट 30 सेकंड। जी सचिन जी, देखिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की बात हो रही थी सुकेश के बयान के आधार पर, उसके बात के आधार पे लगभग 83 लोग हैं, 83 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। तो जाहिर सी बात है नेताओं के ऊपर एक्शन होगा। रही बात, देखिए आरोप सच है कि गलत है, उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक बात तो मानना पड़ेगा कि क्या अगर वह कुछ कर रहे हैं तो इसके बेस पे, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, इसके आधार पे इस पे हम बातचीत न करें, इस पे हम डिबेट न करें या इस पे कार्रवाई न हो, ये तो सीधे सीधे बचने का एक रास्ता है। देखिए मामले को हम इसलिए नहीं दबा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो 2-3 महीने बाद हर जगह होता है, फिर तो कभी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। रही बात, अगर सत्येंद्र जैन इतना अच्छा काम किए हैं तो इतने महीनों से जेल में क्यों है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ ठोस सबूत है। अगर ऐसा नहीं है, आपके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, और आम आदमी पार्टी आपके में एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार की जांच चाहते हैं? क्योंकि और कोई भी जांच होगी, आप बोलोगे जांच ठीक नहीं हो रही है। राहुल वक्त इतना ही है, आई एम सॉरी। राहुल आई एम सॉरी, वक्त इतना ही है। राहुल वक्त इतना ही है मेरे पास। राहुल मेरे पास वक्त इतना ही है, क्योंकि जनता तो जरूर जानना चाहती है ना कि जनता चुन के भेजती है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी मुख्यमंत्री के तौर पर, उस पर अगर इल्ज़ाम लगाने वाला, अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं वो इल्ज़ाम लगाने वाला चोर है, लेकिन आप तो चोर नहीं है ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, तो आप तो कम से कम खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि करवाइए, कुछ भी जांच करवानी है, या फिर दाल में कुछ काला है, या फिर कुछ इलेक्शन को लेकर के डील फिक्स है। ये तमाम सवाल जो कि जनता जानना चाहती है। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है।